स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं विकास स्टडी क्लब में आप सभी का है। तो आप सभी फटाफट कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको आपकी सफलता तक हम पहुंचाएंगे। बस दिल थाम के आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये जो पार्ट है आपका 100 का शेष बचा हुआ 20 क्वेश्चन है, जो 20 काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और देखिए सब आया क्वेश्चन है, अगर 20 में 20 कर देते हैं तो समझिए कि आपका जो कंपटीशन का साइंस पार्ट है वो काफ़ी मजबूत है। आपको सिलेक्शन के आप करीब है, आपको थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और उसको आप नोट भी कीजिए। आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए ताकि आपको हम सफलता तक पहुंचा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर बना हुआ है। केल्विन मानव केल्विन मान से मानव शरीर का समान तापमान है। तो यहाँ पर आपको जाएगा 310 और आपका सेंटीग्रेड पता है 37 के करीब होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस फारेनहाइट तापमान में एक ही होंगे। इसमें कह रहा है कि आपका जो फारेनहाइट होता है बराबर होगा सेल्सियस के, तो ये होता है -40 डिग्री पर। कितना पर होता है -40, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूनतम संभव ताप है, कहने का मतलब है कि सबसे न्यूनतम ताप यानी उससे नीचे ताप नहीं होगा। कोई वस्तु सिकुड़कर शून्य हो जाता है, उसका माइनस मान है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। इससे आपका नीचे मान नहीं जाएगा। इस पर कोई भी वस्तु सिकुड़ करके जीरो हो जाता है। इसको परम ताप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? परम ताप, जो -273 के बराबर होता है। ये ऑप्शन होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपका होता है 98 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98। सेल्सियस में आपका होता है 37, यानी 36 पॉइंट कुछ होता है। हम 37 में आगे चलते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोसीड करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान होता है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 केल्विन। तो सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री। अभी हम कितना बार इसका जिक्र किया क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में। तो आप सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके। ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातःकाल में छुए तालाब का गुटका ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि समझ लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, गलत कर दिया गया है। कह रहा है कि ठंडे के दिन में जो लोहे के गुटका होता है उसको मछुआरा क्या करता है कि लकड़ी से बांध करके पानी में लटकाया रहता है। तो वो आपका जो गुटका है वो सुबह सुबह टाइम में थोड़ा सिकुड़ा हुआ लगता है, मतलब छोटा लगता है। क्यों, क्या कारण है? और वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका जो दिया ऑप्शन पढ़ लेंगे, इसमें होगा लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें का अच्छा सुचालक होता है। यानी जो लोहा होता है लकड़ी की तुलना में सुचालक होता है, और इस पर उसमें का प्रभाव पड़ते रहता है। उसमें जब बढ़ता है तो ये बढ़ जाएगा, और जब उसमें घटेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आणविक संचलन के द्वारा उसमें का संचलन क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। संवहन कहलाता है। कहलाता है संवहन। समझ गए? आणविक संचलन के द्वारा उसमें का संचलन होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप जाती है, जिस माध्यम से उसको बोलते हैं संवहन। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, और आप लोग बना पा रहे हो तो आपको और अच्छा आनंद आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग का प्यार बना रहे, तो और भी इसको लंबा लंबा क्वेश्चन किया जाएगा और अधिक मात्रा में आपको
प्रस्तुत किया जाए। और सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं तो हमारे साथ जुड़े, तभी आपको सफलता मिलेगी। हम कोशिश जारी रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। तो पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, जो लिक्विड है, क्योंकि इसीलिए इसको थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, सेल्सियस में भी, ताकि इस पर प्रभाव पड़ता है। रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वही अच्छा ऊष्मा का सुचालक है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें एक दूसरे को दूसरी मोटाई का परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो आपको पता है कि जब लोग जाड़े का मौसम होता है, तो जब दो चादर ओढ़ते हैं और एक व्यक्ति एक चादर ओढ़ता है, तो दो वालों को ज़्यादा गर्मी लगता है एक की तुलना में। तो कारण क्या होता है, जो सिंगल कपड़ा होता है उसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिससे हवा निकल जाता है बाहर। लेकिन जो डबल कपड़ा ओढ़ते हैं तो उसमें गैस पाई जाती है, जो गैस उसमें का कुचालक होता है, तो इस अंदर का जो उसमें होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए अधिक गर्मी आपको उसमें प्रदान करता है। तो दोनों परतों के बीच वायु के कारण आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। समझ लें, यहाँ पर काला एक वस्त्र होता है, एक सफ़ेद वस्त्र, यानी एक रंगीन वस्त्र लेते हैं और एक वाइट वस्त्र लेते हैं। रंगीन वस्त्र क्या होता है, इसमें ऊष्मा को शोषित करने की क्षमता अधिक हो जाती है, लेकिन व्हाइट जो वस्त्र होता है उसमें ऊष्मा शोषित करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इसीलिए गर्मी के दिनों में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, तो आपको शोषण करता है। बस सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं ऑप्शन के साथ, तो आपको समझ में आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। न्यून तापमानों का प्रयोग होता है जो न्यून, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्साहन, इसका न्यून तापमानों का प्रयोग किया जाता है। ये आइए 1999 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि आपको बता दें, आपको पता होगा कि गर्मी के मौसम में या जब हवाएं तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जाड़े के मौसम में आप लोग पंखा या हवा वाले जगहों पर कपड़े को डालते हैं, ताकि कपड़ा आपको जल्दी सूख जाता है। इसमें क्या होता है कि हवा जब तेज़ रहती है तो वाष्पीकरण का रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी वाष्पीकरण तेज होने लगता है। इसीलिए तेज हवा होते हुए भी रात में ओस जो होती है वाष्पित हो जाती है, ओस नहीं बन पाता है, और उसकी मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। तो आपको उम्मीद है हमको कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए, उन मित्रों को पहुंचाइए जिनको और भी तैयारी की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आपको पता है कि कपूर ही ऐसा एक पदार्थ है जो दो ही माध्यम में पाया जाता है, एक होता है आपका ठोस और दूसरा होता है गैस। और ये प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोला जाता है। कौन सा प्रक्रिया बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस हो या गैस से ठोस हो, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। डी आपका राइट, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्नलिखित कारण क्या है? और समझेंगे इसको क्या कारण है। अभी हमने बताया कि जब मनुष्य मौसम में जब आर्द्रता बढ़ती है तो हवा चलने का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो हवाएं होती है वो आर्द्र हो जाती है, उसमें पानी की मात्रा आ जाती है, तो जिससे क्या होता है कि
कि शरीर पर जो पसीना बनता है उसकी वाष्पीकरण का रेट कम हो जाता है, दर घट जाता है। जब दर घट जाएगा तब पसीना नहीं सूख पाएगा, पसीना जब नहीं सूखेगा तो शरीर पर ठंडा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो मनुष्य को आर्द्रता वाला मौसम में काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। जो अभी मौसम आया हुआ है सामने महसूस है, इसमें आपको जून से आर्द्रता काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मानसून आ जाता है और उस समय आपको बेचैनी काफ़ी झेलना पड़ता है। तो इसमें आपका पसीना का आर्द्रता का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। सी ऑप्शन सही होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर है, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको पता है, मान लीजिए पानी है, पानी हम लोग जब खुला में रखते हैं धूप में या हवा में तो ये खौलता नहीं है, सीधे वाष्पित हो जाता है। क्या होता है, सीधे वाष्पित होता है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, काफ़ी हम लोग मेहनत करके इसको आपके लिए एकत्र किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप मेहनत को हमारे समझें और इसको आप लोग नोट करें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे और सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि ये सब आप करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं। तो पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तुमको पता है जब वायुमंडलीय दाब कम होता है ऊपर जाने पर तो क्वथनांक भी क्या होता है, गिर जाता है। तो इस 100 पर पानी खौलता है, लेकिन जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा आपका तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 100 से कम डिग्री सेल्सियस पर, यानी 100 से नीचे वाला पर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। अब बता दें आपको हम कि जब जो जल होता है और एक भाप होता है, तो भाप का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो अधिक होता है खौलते हुए पानी की। इसीलिए जो भाप होता है, या गैस सिलेंडर आप लोग देखे होंगे, गैस सिलेंडर का जो ताप होता है उसमें भी जलन काफ़ी होता है। तो इन सब जो गैस होती है इनके अंदर जो गुप्त ऊष्मा है वो अधिक होता है, इसीलिए इसमें जलन अधिक होता है। भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ये ऑप्शन सही होगा आपका। ये देखिए यूपीएससी में यह क्वेश्चन है, अगर आप बना पा रहे हैं तो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पुनः स्क्रीन पर है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण में से कोई नहीं, तो ऊर्जा संरक्षण का है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो समझ लेते हैं, एक होता है आपका प्रकाश और दूसरा होता है ध्वनि। जो प्रकाश होता है वो आपको अनुप्रस्थ तरंग होता है, कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ। और जो ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य होता है, कैसा होता है, अनुदैर्घ्य। ये इस तरह से काम करता है, एक कण दूसरे कण को कंपित करता है, ऊष्मा का निर्वहन करता है। तो आपको प्रकाश की तरंग किस पर होते हैं, अनुप्रस्थ। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है, तो 100 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों में से नहीं। तो ये दोनों के समान होता है, तरंग के भी और कण के भी। सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि हमने 100 का जो टारगेट था साइंस का वो पूरा किया। अब हम लोग 10,000 का टारगेट लेकर के आ रहे हैं जीके का, जो काफ़ी सेट से एकत्रित किया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको एग्ज़ाम में 100% देगा। और इस पर भी काम चल रहा है, हम लोग उसको एकत्र कर रहे हैं सारे सेट से, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग इस वीडियो को जो हमने सेट दिया है इसको प्यार दीजिए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।